कोरोना महामारी के बाद अब देश भर में स्वास्थ्य जागरूकता पर विशेष रूप से क्रांति देखने को मिल रही है। जगह जगह स्वास्थ्य के प्रति लोगों में जागरूकता फैलाने के मकसद से विभिन्न कार्यक्रम आयोजित किए जा रहे हैं। कुछ ऐसा ही नज़ारा दिल्ली के रोहिणी इलाके में देखने को मिला, जहां राजीव गांधी कैंसर इंस्टीट्यूट एंड रिसर्च सेंटर ने वार्षिक अंतर्राष्ट्रीय कॉन्फ्रेंस RG-CON के 20वें संस्करण में विशेष रूप से इस पर चर्चा की गई। इस मौके पर एम्स के डायरेक्टर रणदीप गुलेरिया मुख्य अतिथि के तौर पर उपस्थित रहे। 15 अप्रैल से शुरू हुए इस 3 दिवसीय कॉन्फ्रेंस में इस बार कैंसर के इलाज के लिए मल्टी मॉडल अप्रोच को देखते हुए मेडिकल ऑन्कोलॉजी, सर्जिकल ऑन्कोलॉजी और रेडिएशन ऑन्कोलॉजी मिलकर संचालन कर रहे हैं। इसमें एम्स, टाटा मेमोरियल हॉस्पिटल मुंबई और वाराणसी, SGG बेंगलुरु, HCG अहमदाबाद के अलावा अन्य देशों के बड़े कैंसर केयर अस्पतालों के करीब 15 वरिष्ठ डॉक्टर शामिल हुए। इस बार के कॉन्फ्रेंस में यूरो ऑन्कोलॉजी की जांच और इलाज समेत विभिन्न पहलुओं पर व्यापक विमर्श हुआ। राजीव गांधी कैंसर इंस्टीट्यूट ने RG-CON कॉन्फ्रेंस ऑर्गेनाइज किया है। तो यूरो ऑन्कोलॉजी पे फोकस है, जो कैंसर किडनी का, यूरिनरी ब्लैडर, प्रोस्टेट का या उरेथ्रा का होता है, और उसमें क्या नए एडवांसेस हैं। इंटरनेशनल और नेशनल फैकल्टी इस कॉन्फ्रेंस में आए हैं और कई 2 साल के बाद ये फिज़िकल कॉन्फ्रेंस हो रहा है, जिसमें वर्कशॉप्स भी हो रहे हैं, बाहर की फैकल्टी एक दूसरे से मिल पा रही हैं। तो एक बहुत अच्छा माहौल है और लर्निंग बहुत है, और जो नई चीज़ें, नई टेक्निक्स आई हैं सर्जरी में, डायग्नोसिस में, ट्रीटमेंट में, वो सब डिस्कस हो रही है, जिससे यहाँ पर भी कैंसर के ट्रीटमेंट में आगे बढ़ोतरी होगी और मरीजों को फ़ायदा होगा। इस अवसर पर डॉक्टर रणदीप गुलेरिया ने एक लंबे समय के बाद आयोजित हुए इस तरह के कार्यक्रम की सराहना करते हुए कहा कि आज जिस तरह से बीमारियों का स्वरूप बदल रहा है, उस लिहाज से इस तरह के कार्यक्रम से नई टेक्नोलॉजी को सीखने का मौका मिलता है, जो कि बेहद जरूरी है। इस मौके पर डॉक्टर रणदीप गुलेरिया ने कोरोना की चौथी लहर की संभावना के बीच लोगों से मास्क के साथ कोरोना संबंधी सावधानियां बरतने की अपील की। साथ ही इस दौरान राजीव गांधी कैंसर इंस्टीट्यूट एंड रिसर्च सेंटर के मेडिकल डायरेक्टर डॉक्टर सुधीर रावल ने रेटिजियस स्पेयरिंग रेडिकल प्रोस्टेक्टोमी के बारे में बताया कि किडनी कैंसर के मामले में 3D रिकंस्ट्रक्शन मॉडल पर भी व्यापक चर्चा हुई। साथ ही उन्होंने इलाज के लिए नई तकनीक पर भी विशेष रूप से जोर दिया। कोरोना पैंडेमिक के दौरान सब कुछ वर्चुअल हो गया था, लेकिन पढ़ाई जो है और लर्निंग जो है वर्चुअल मोड पे हमेशा नहीं हो पाती, क्योंकि फिज़िकल रहना भी ज़रूरी है, हैंड्स ऑन एक्सपीरियंस ज़रूरी है, इंटरेक्शन बहुत ज़रूरी है, लोगों से बात करना। तो इसलिए ये जो कॉन्फ्रेंस अब हुई है, ये फ़िज़िकल मोड पे होने से बहुत इसका फ़ायदा हुआ है, और मुझे बहुत खुशी है कि इतने सारे डेलीगेट्स आए हैं बाहर से भी और देश विदेश से, जिससे इस कॉन्फ्रेंस को 4 चांद लगा। ये कहूँगा कि पैंडेमिक अभी गया नहीं है, इसलिए कोविड अप्रोप्रिएट बिहेवियर निभाना बहुत ज़रूरी है। केसेस हमारे कम हैं, हॉस्पिटलाइजेशन कम है, लेकिन अभी भी वायरस म्यूटेट कर सकता है। उसके बारे में हमें आगे कैसे उसकी म्यूटेशन होगा वो कहना मुश्किल है, इसलिए हम सबको सतर्क रहना चाहिए, कोविड अप्रोप्रिएट बिहेवियर निभाना चाहिए, और अगर किसी को भी कोई लक्षण हो तो आगे आकर अपने टेस्ट कराएं, जिससे वो अर्ली डायग्नोसिस। 20th हमारी कॉन्फ्रेंस थी RG-CON, जो ईयरली इवेंट है, और इसमें हमने यूरोलॉजिकल कैंसर कवर किए हैं, किडनी कैंसर, ब्लैडर कैंसर, प्रोस्टेट कैंसर, और बेसिकली इसमें व्हाट इज़ हैपनिंग नाउ, जो लेटेस्ट चीज़ें हैं वो सब कवर की गई हैं। उसमें वर्कशॉप भी थी, जो लेटेस्ट सर्जरी है, रोबोटिक सर्जरी वो है, प्लस उसमें इम्यूनोथेरेपी पर, रेडियोथेरेपी पर क्या क्या एडवांसमेंट हुए हैं वो सारे कवर किए गए हैं। गौरतलब है कि वर्तमान समय में नई तकनीक की बदौलत यूरिनरी ट्रैक्ट के कैंसर की जांच की दर बढ़ी है। इसके लिए विशेष प्रकार का PSMA PET CT स्कैन किया जाता है, जिससे पारंपरिक FDG PET CT स्कैन से बेहतर नतीजे मिलते हैं। डॉक्टरों के मुताबिक यूरिनरी ट्रैक्ट के कैंसर के लक्षणों में पेशाब में खून आना, जलन होना आदि शामिल है। समय पर जांच हो जाए तो इलाज का अच्छा नतीजा मिलता है। इस कार्यक्रम के माध्यम से लोगों को बेहतर लाइफस्टाइल, खान पान, नियमित व्यायाम जैसे कदमों के माध्यम से कैंसर से बचने की सलाह भी दी गई। साथ ही इस मंच के माध्यम से लोगों को कोरोना की संभावित चौथी लहर को लेकर भी विशेष सावधानियां बरतने की अपील की गई। दिल्ली से अपने सहयोगी दीपक ठाकुर के साथ अजीत कुमार की रिपोर्ट, हम वतन टीवी।